हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा नगरी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। कल हम लोगों ने पढ़े थे स्वर, आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला का पूरा मतलब आपका हो जाएगा क्लियर। वर्णमाला कल हम लोगों ने स्वर पढ़े थे, आज पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा बेटा व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन कहते किसे हैं, तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, किस पे? स्वरों पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। व्यंजन स्वरों पर निर्भर होते हैं। व्यंजन बेटा स्वरों पर निर्भर होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगली बात करते हैं कि व्यंजन को क्या कहते हैं। तो व्यंजन को बेटा कहते हैं हल कहते हैं। क्या कहते हैं व्यंजन को? व्यंजन को कहते हैं हल। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे हेडिंग डाली स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वैसे तो सबको याद होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन को याद कैसे करेंगे? 5-5 वर्णों से, यानी कि 5-5। यहाँ पे हमने लिखा कहाँ से कहाँ तक है, तो का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं, का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उनको कहते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक के व्यंजन क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया तो यहाँ पे लिखा जैसे का, खा, गा, घा और बेटा लिखा अंगा। इसी प्रकार से 5-5 बोलेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे फिर 5 बोलेंगे। चा, छा, जा, झा और बेटा बोलेंगे या। टा, ठा, डा, ढा और बोलेंगे अड़ा। ता, था, दा, धा और बोलेंगे ना। पा, फा, फा, बा, भा और बोलेंगे माँ। ये आपके 25 बार लिखे हुए हैं का से माँ तक के व्यंजन। ठीक है बेटा। और देखेंगे अब की, जैसे कि यहाँ से अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो इसको बोलते हैं पहला वर्ग, यानी कि पहला वर्ग। ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये होगा आपका पहला वर्ग। ये वाला आपका हो जाएगा बेटा पहला वर्ग, पहला वर्ग। ठीक है भाई। इसके बाद इस पे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग। इसके बाद यहाँ पे बेटा ये वो आपका हो जाएगा तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ये वाला आपका हो जाएगा चौथा वर्ग और ये वाला आपका हो जाएगा पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ग। इस तरीके से अगर इधर से इधर की ओर चलेंगे, जैसे इधर से इधर की ओर चलेंगे तो ये होगा आपका का वर्ग, का वर्ग। और ये आपका होगा क्या? चा वर्ग होगा बेटा, चा वर्ग। और ये आपका होगा टा वर्ग, टा वर्ग। और ये आपका होगा बेटा ता वर्ग। और ये होगा आपका पा वर्ग। इस तरीके से देख लिया। अब हम देखते हैं इनका स्वरों का इनके मतलब आपके व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो व्यंजन का उच्चारण स्थान बोलते हैं तो भैया जैसे हम बोले पा, फा, बा, भा, मा, तो देखेंगे ओठ जो है आपस में मिल जाते हैं तो ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे ओष्ठ। ये बेटा कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके ओष्ठ। इसके बाद अगर ता, था, दा, धा, ना को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है कहाँ पे छुएगी? तालू में छू, हमारी जीभ कहाँ छुएगी? दांतों में छुएगी। तो ये ऐसे हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके दंत। इसके बाद यहाँ पे जो लिखे हुए हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये बोलने पे इनको बोलते हैं मूर्धा से, मूर्धन्य व्यंजन। और ये जो है बेटा चा, छा, जा, झा, इनको बोलते हैं तालु से, यानी कि जीभ हमारी कहाँ छूती है? तालु में छूती है। और का, खा, गा, घा को बोलते हैं कंठ से। किससे भैया? कंठ से बोलते हैं। तो का, खा, गा, घा को बोलते हैं कंठ से। चा, छा, जा, झा, न्या को बोलते हैं किससे बेटा? तालु से। और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा को किससे बोलते हैं बेटा? मूर्धा से। और ता, था, दा, धा, ना को किससे बोलते हैं? तो बेटा आप दंत से। और पा, फा, बा, भा, माँ को कैसे बोलते हैं? तो ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है भाई। इस प्रकार आगे देखा तो यहाँ से इसको इस प्रकार से अलग किया, इस प्रकार से अलग किया। ऊपर की ओर लाइन इसलिए निकाली क्योंकि इधर वाले बेटा ये कैसे हैं आपके? ये अघोष हैं। और इधर वाले कैसे हैं? ये आपके सघोष हैं। ये सघोष है या क्या कहना? घोष है। सघोष और घोष एक ही बात होती है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या किया? इनको इस तरीके से लिया और ये जो 5वें स्थान पर लिखे हुए हैं इनको कहते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर जो भी हैं ये कैसे होते हैं? ये अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं। पंचमा अक्षर अनुनासिक होते हैं या इनको कह सकते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। कैसे होते हैं भैया? नासिक व्यंजन होते हैं या फिर कैसे कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं इनको। ठीक है भाई। इसके बाद जो है इनको इस प्रकार से इसे
अलग करते हैं, नीचे की ओर लाइन को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से नीचे की ओर लाइन को बाहर निकाला और यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यानी कि जो पहला वाला वर्ग होता है ये होता है आपका अल्पप्राण। अल्पप्राण पहला वाला वर्ग अल्पप्राण। दूसरा वाला वर्ग होता है महाप्राण। ये कैसा होता है बेटा, ये बेटा होता है आपका महाप्राण। ये अगला वर्ग बेटा होता है अल्पप्राण। इसके बाद ये वाला आपका होगा महाप्राण और फिर अगला होगा अल्पप्राण। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि पहला तीसरा पांचवा बराबर क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। अल्पप्राण। और बेटा दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, दूसरा चौथा हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण। इस तरीके से इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा भैया कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से मा तक होते हैं। का से मा तक के बाद हमने देखा भैया कि जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। और वही अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो बेटा का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग। अगर कोई कहे ता वर्ग तो आपको भैया ता वर्ग मतलब क्या कहेंगे, ता था दा धा ना। वही आपसे कहते हैं पंचमा वर्ग तो भैया अंगा, न्या, अणा, ना और क्या कहेंगे, मा। ठीक है भाई, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखेंगे जो आपका चा वर्ग होता है ना, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ये आपका चा वर्ग जो होता है इसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं ये आपके कौन से, चा वर्ग वाले। चा वर्ग वाले कैसे होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है भाई, इधर दो वर्ग जो आपके दिए गए हैं वो कैसे, अघोष है। बाकी तीनों इधर वाले कैसे भाई, आपके तीनों सघोष है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो हम लोग देखते हैं अंतस व्यंजन और आपके स्पर्श यानी कि संघर्षी व्यंजन। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे बेटा हमने चार वर्ड लिखे आपके। यहाँ पे लिखा है या, रा, ला और वा। चार वर्ड लिखे हुए हैं। ये चार वर्ड बेटा इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन है इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि जब स्वरों से मिलकर बने हैं तो स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं और कैसे होते हैं भैया, आपके अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये कैसे होते हैं, ये आपके सघोष होते हैं और बेटा कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण होते हैं, सघोष और कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं या जो लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो या का उच्चारण स्थान होता है तालु। रा और ला का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, तो होता है बर्तश, यानी कि हम कह सकते हैं इसको दंत मूल। दंत मूल। इसके बाद वा का उच्चारण स्थान बेटा क्या है, तो है आपका दंतोष्ट। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट। ये आपके हो गए, यानी कि ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। और अंतस्थ व्यंजन में आपने देखा कि इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, सघोष होते हैं, कैसे होते हैं, अल्पप्राण होते हैं बेटा। या का उच्चारण स्थान तालु, रा और ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्तश यानी कि दंतमूल, और वा का उच्चारण स्थान होता है आपका दंतोष्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे आगे चार वर्ड हमने लिखे बेटा, शा, सा, सा और हा। ये जो चार वर्ड लिखे हुए हैं इनको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये बेटा कैसे होते हैं, सघोष होते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। ये सघोष है तो ये अघोष हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये कैसे हो गए आपके, ये अघोष हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे अल्पप्राण है तो कैसे हो जाते हैं, महाप्राण हो जाते हैं। अल्पप्राण के साथ कैसे हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है भाई, अल्पप्राण के साथ हो जाएंगे महाप्राण। अब बात करते हैं शा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बेटा शा का उच्चारण स्थान है तालु। इस वाले शा का क्या है, तो बेटा मूर्धा। इस वाले शा का उच्चारण स्थल क्या है, तो बर्तश्य। और हा का उच्चारण स्थल क्या है, तो कंठ। ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तीनों आपके कैसे अघोष है, लेकिन हा जो होता है ये आपका सघोष होता है। इसके लिए अलग से याद कर लेंगे कि हा जो होता है वो कैसा होता है, सघोष होता है। ठीक है भाई, ये आपके हो गए चार वर्ड। ये आपके कितने वर्ड हो गए, चार वर्ड हो गए। अब पूछा जाए बेटा व्यंजन कितने हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि व्यंजन कितने हैं। ध्यान से देखना भाई, व्यंजन कितने हैं, तो आंसर क्या होगा, 33। क्योंकि अभी 25 आपने वहां पे पढ़े थे और बेटा ये आपके कितने हो गए, 25 और 8, यानी 4 ये और 4 ये, 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया। वही अब पूछा जाए कुल व्यंजन कितने हैं। कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो लगाएंगे 33 + 2 बराबर लगाएंगे बेटा आपका कितना हो जाएगा, 35। दो कौन से हैं, तो दो बेटा यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से, नीचे बिंदु यहाँ पे और ये
ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन। जैसे हमें यहाँ पे लिखे बेटा पढ़ाई, वही हमने लिखा लड़ाई। देखो दोनों को बोलने में लग रहा है सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये कैसे कहलाते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि ये आपके कैसे हो गए, अंतस व्यंजन हो गए, और ये आपके कैसे हो गए भैया, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो गए। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखते हैं। व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो कितना लगाएंगे आंसर, 33 लगाएंगे, और कुल व्यंजन पूछा जाए तो कितना लगाएंगे, 35 लगाएंगे। आपने ये भी जान लिया यहाँ पे कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको और दूसरा नाम क्या है, तो इनको द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो यहां पर हमने लिखा बेटा संयुक्त व्यंजन। कौन से भाई, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका बेटा होता है छा, एक होता है बेटा आपका त्रा, एक होता है आपका ज्ञा, और एक आपका होता है श्रा। ये 4 हो गए। ये 4 वर्ड ये पता करना आपको है कि ये किन से मिलके बनते हैं, कौन किस किस वर्ड से मिलके बनते हैं। तो ये जो छा आपका है ये आधा का और पूरे सा से मिलके बनता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये जो त्रा है ना आपका, ये आधा ता और पूरा रा से मिलके बनता है। इसके बाद ये जो ज्ञा है, ये जो ज्ञा है आपका, ये आधा जा और पूरे या से मिलके बनता है। और ये श्रा जो आपका है ये पूरा सा और रा से मिलके बनता है, यानी आधा सा और पूरे रा से मिलके बनता है। ये जो वर्ड आपके संयुक्त व्यंजन है, इनका ना तो कोई उच्चारण स्थान होता है, ना ये अल्पप्राण या महाप्राण होते हैं, ना सघोष या अघोष होते हैं, क्योंकि ये 2 से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बेटा देखते हैं आप कि अगर पूछा जाए लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सा भैया, रा। कौन सा है, रा है। इसके बाद अगर पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन आपका है बेटा ला। कौन सा है, ला। वही अगर पूछा जाए काकल्य व्यंजन कौन सा है, काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो काकल्य व्यंजन आपका हो जाएगा बेटा हा। काकल्य व्यंजन हो जाएगा आपका हा। इनको भी आपको ध्यान रखना है। काकल्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा, हा हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ला हो जाएगा। और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो रा हो जाएगा। वही अगर आगे की ओर देखें, इनको नोट कर लेंगे कि संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, 4, और किन से मिलके बने होते हैं, ये बहुत जरूरी आपके लिए है। वही अगर पूछा जाए आपसे कि कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार कुल वर्ण, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 इन्होंने स्वर माने हैं, 33 व्यंजन माने हैं। कुल मिला के इनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 42 है। वही पूछा जाए हिंदी भाषा के मानक वर्ण, हिंदी वर्णमाला के कुल मानक वर्ण कितने हैं, कुल मानक वर्ण, हिंदी वर्णमाला के कुल मानक वर्ण कितने हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा, इसमें आप लिखेंगे कुल मानक वर्ण 13 स्वर हैं, और आपके व्यंजन कितने हैं, 39 व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त को जोड़ दिया जाए तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 30 यानी कि 52 यानी हो जाएंगे आपके 52, 9 3 12 की 2 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है आपका कि लेखन के आधार पर कुल व्यंजन, कुल वर्ण, लेखन के आधार पे कुल वर्ण कितने हैं, तो लेखन के आधार पे 14 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। कुल मिला के आपके हो जाएंगे कितने, 55 हो जाएंगे। कुल मिला के आपके हो जाएंगे 55।
ठीक है भाई। इस प्रकार से हमने अपने वर्णमाला को पूरा करके मतलब एक एक क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकता है, जिस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ हमने वर्णमाला के लिए है। इसके बाद एक और बात सुन लेना कि अगर आपसे ऐसे पूछे जाए अमानक वर्ण किसे कहते हैं, आपसे पूछ ले कभी कि अमानक वर्ण क्या है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है इस प्रकार से ऐसे भा बना के देगा, नीचे रा निकाल देगा, ये क्या हो जाएगा अमानक वर्ण हो जाएगा। वही किसी प्रकार से आप ऐसे करके वाह बना के दिया, इस प्रकार से नीचे निकाल दिया, इसी प्रकार के जा बना के दिया, ऐसे निकाल दिया, ऊपर निकाल दिया, ये कैसे वर्ड हो जाते हैं अमानक वर्ड हो जाते हैं, यानी मानक रूप से इस प्रकार के वर्ड हमारे वर्णमाला में नहीं दिए गए हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके व्यंजन पूरे तरीके से हो गए हैं और अगली क्लास में हम लोग आगे संधि पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।